morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes, CTM. Student, today we start the continuous exercise 7. Last part 1 and part 2 में इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स के रिलेटेड 1 to 24 क्वेश्चंस थे, वो कंप्लीट किए. एंड नाउ द स्टार्ट द फाइनाइट इंटीग्रेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 25 से हम कंटिन्यूस करते हैं. हियर पाई बाई 2 टू पाई ई रेज़ टू एक्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ई रेज़ टू एक्स है तो यहाँ पे अंदर फंक्शन में क्या होना चाहिए, दो, यानी ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, दो फंक्शन, एक फंक्शन और उसका डेरिवेशन एडिशन में. तो यहाँ पर दो सेपरेटली देना है तो हमको यहाँ पर दो टर्म्स होने चाहिए, ओके, दो फंक्शन, बट यहाँ पर पूरा एक ही टर्म है. तो डिनोमीटर में 1 माइनस कॉस एक्स की फॉर्मूला है वो पहले अप्लाई करेंगे और फिर दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर देंगे. तो देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई ई रेज़ टू एक्स 1 माइनस कॉस एक्स दैट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. क्लियर? ओके, माइनस है यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2. न्यूमरेटर में साइन एक्स की फॉर्मूला, क्योंकि डिनोमीटर में एक्स बाई 2 आया तो उसको कट करने के लिए साइन 2 थीटा की फॉर्मूला आपके पास है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ओके, तो दैट इज साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 मीन्स हियर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 एंड डी एक्स. ओके, नाउ अब देखो हम सेपरेटली दे देते हैं यहां पर पाई बाई 2 टू पाई ई रेज़ टू एक्स, सेपरेटली देंगे 1 बाई 2 एज इट इज, 1 अपॉन साइन स्क्वायर मीन्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस सेपरेटली दे दो 2 टू कट, 1 टाइम साइन कट एंड कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट एक्स बाई 2 डी एक्स. ओके, अब यहां पर दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन का डेरिवेशन एडिशन में होगा. देखो इसका डेरिवेशन करो तो पावर आ गई 2 कॉसेक एक्स का फिर से माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स नहीं है यहां पर, बट रिवर्स देखो, ये फंक्शन ले लो और ये डेरिवेशन, कॉट का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, देखो यहां से माइनस पहले तो कॉमन निकाल देते हैं, पाई बाई 2 टू पाई ई रेज़ टू एक्स, हियर कॉट एक्स बाई 2, ये नेगेटिव हो जाएगा यानी प्लस माइनस 1 बाई 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स. अब कॉट एक्स का डेरिवेशन करो, कॉट एक्स का डेरिवेशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का 1 बाई 2, तो ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स. तो आंसर आपको मिल गया माइनस एज इट इज ई रेज़ टू एक्स एफ एक्स मीन्स कॉट एक्स बाई 2 एंड अप्लाई करो लिमिट पाई बाई 2 टू पाई. ओके, अब पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस पहले ब्रैकेट में ई रेज़ टू पाई इंटू कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 क्या होगा 0 बिकॉज tan पाई बाई 2 इनफाइनाइट मीन्स कॉट पाई बाई 2 इज 0. माइनस पाई बाई 2 अप्लाई करो दैट इज ई रेज़ टू पाई बाई 2 इंटू कॉट पाई बाई 2 दैट इज कॉट पाई बाई 4 मीन्स 1 माइनस ये 0 हो गया माइनस ई रेज़ टू पाई बाई 2 दैट इज फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस ई रेज़ टू पाई बाई 2. ओके, नाउ नेक्स्ट कंटिन्यूस करते हैं क्वेश्चन नंबर 26. 0 टू पाई बाई 4 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस रेज़ टू 4 प्लस साइन रेज़ टू 4 डी एक्स. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमीटर में यहाँ पर कॉस रेज़ टू 4 प्लस साइन रेज़ टू 4 है, तो यहाँ से कोई सिंप्लीफाइड यानी न्यूमरेटर में 1 है. अगर नो डाउट रिवर्स होता तो शायद हम सेपरेटली अप्लाई कर सकते थे, ऊपर न्यूमरेटर में 1 टर्म है तो हम सेपरेटली यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, बट यहाँ से हम कॉस रेज़ टू 4 को कॉमन निकालते हैं. ओके, नाउ हियर 0 टू पाई बाई 4 sin x cos x cos raised to 4 common, here remaining is 1 and here tan raised to 4x dx. 1 टाइम cos कट हो गया, यहाँ पे क्यूब रहा. अब साइन के डिनोमीटर में 1 cos अप्लाई कर दो दैट इज 10 और एक cos स्क्वायर बाकी रहेगा वो न्यूमरेटर में गया दैट इज sec स्क्वायर x. हियर 0 टू पाई बाई 4 साइन अपॉन cos यानी 10x और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स, डिनोमीटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स.
अब देखो स्टूडेंट्स एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। आप टेन स्क्वायर को एज्यूम करोगे तो टेन स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा, पावर आ गया यानी 2 tan x और 10 का sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर न्यूमरेटर एडजस्ट हो गया और वो कट हो गया और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखो सपोज टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, मीन्स डेरिवेशन क्या होगा 2 tan x और 10 का sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, मीन्स 10x इंटू sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या होगी dt बाई 2। अब देखो पूरा न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, यहां पर हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, फॉर्मूला भी सिंपल हो गई 1/1 प्लस टी स्क्वायर मीन्स tan इनवर्स की फॉर्मूला। ओके, और लिमिट हम यहां पर चेंज करेंगे। ओके, तो इफ x इक्वल्स टू 0 implies tan 0 that is 0 and x equals to pi by 4 implies t is equals to tan pi by 4 is 1, its square is 1. Okay, so 0 to pi by 4 limit it's convert into 0 to 1 and now substitute in question that is 0 to 1 tan x x square x dx that is dt by 2 that is 1 by 2 हम इंटीग्रेशन के आगे लिख देते हैं, कांस्टेंट है और डिनोमीटर हो गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर 1/1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स t 1 by 2 as it is tan इनवर्स t अप्लाई लिमिट 0 to 1 by 2 as it is tan इनवर्स t पहले 1 अप्लाई करोगे tan इनवर्स 1 दैट इज पाई बाय 4 माइनस 0 मीन्स आंसर आएगा पाई बाय 8। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 27। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट 0 to pi by 2 cos square x अपॉन cos square x प्लस 4 sin square x। जनरली डिनोमीटर में अगर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एडिशन में हो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो जनरली स्टूडेंट्स तो आप cos स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा डिनोमीटर में tan स्क्वायर तो हो ही जाएगा। ओके, न्यूमरेटर में यहां पर इन दिस क्वेश्चन cos स्क्वायर है तो वो कट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो 1/cos स्क्वायर तो होगा, डिवाइड करोगे तो 1/cos स्क्वायर यानी sec स्क्वायर x, यानी न्यूमरेटर आपका कंफर्म sec स्क्वायर x होने वाला है, क्योंकि अगर इसके अलावा भी 1 हुआ तो अदरवाइज कोई टर्म तो cos स्क्वायर न्यूमरेटर में डिवाइड किया sec स्क्वायर होगा। तुरंत ही आप tan को एज्यूम करोगे, tan का डेरिवेशन sec स्क्वायर x dx कैंसिल हो जाएगा। तो इन शॉर्ट डिनोमीटर में आपको sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दिखे तो आपको cos स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो नाउ हियर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x दैट इज cos स्क्वायर कैंसिल यानी 1, cos स्क्वायर कैंसिल यानी 1, 4 tan स्क्वायर x dx। ओके, न्यूमरेटर और डिनोमीटर में आपने क्या किया, यहां पर cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके, रीजन में लिखना हो तो लिख सकते हो cos स्क्वायर x इज नॉट इक्वल टू 0 से आपने डिवाइड किया। नाउ नेक्स्ट tan x को एज्यूम कर दो, लेट tan x इज इक्वल टू t। ओके, दैट इज tan x इज इक्वल टू t मीन्स tan का डेरिवेशन क्या होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, dx को सब्जेक्ट बनाओ दैट इज dt अपॉन sec स्क्वायर x। जब आप पुट करोगे dx की जगह पर तो पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट होना, ये अभी भी ऑलरेडी से x के फॉर्मेट में है, तो यहां पर dt sec स्क्वायर यानी 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं यहां पर, मीन्स dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस tan स्क्वायर x, tan x इज इक्वल टू t दैट इज 1 प्लस t स्क्वायर। तो dx की वैल्यू आपको क्या मिली 1 प्लस t स्क्वायर। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ऑल्सो द चेंज द लिमिट, इफ x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 0 tan 0 इज 0 एंड x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ओके, तो पाई बाई 2 पुट करोगे तो tan पाई बाई 2 क्या होगा स्टूडेंट्स यहां पर इनफाइनाइट, देन t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो आपकी लिमिट हो गई i इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, dx की जगह पर आप लिखोगे dx की जगह पर dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, नाउ डिनोमीटर में ऑलरेडी आपके पास 1 प्लस 4t स्क्वायर है। ओके, अब क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स किस फॉर्मेट में हो गया, डिनोमीटर में क्वाड्रेटिक है, दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक है और उसके फैक्टर भी नहीं निकल रहे हैं। ओके, फैक्टर नहीं निकल रहे तो यहां पर आप पार्शियल फ्रैक्शन से गए तो ax प्लस बी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cx प्लस डी अपॉन 1 प्लस 4t स्क्वायर। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको यहां पर 4 अननोन नंबर्स मिलेंगे a b c d, तो यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज पुट करके आपको a b c d फाइंड करना है और क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। ओके, अब हम वापिस आते हैं टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन के। तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें
न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर में फैक्टर हो। ओके, तो हम वहां पर वो फैक्टर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करते थे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, फिर दोनों को सेपरेटली देते थे। तो सेम पैटर्न हम यहां पर अप्लाई करेंगे। देखो कैसे इसको चेंजेस करते हैं। न्यूमरेटर 1 रहना चाहिए। ओके, तो यहां पर सबसे पहले तो देखो dt i इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, नीचे ऑलरेडी दो फैक्टर है आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस 4t स्क्वायर। ये दोनों फैक्टर यहां पर लिख देंगे और दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तो 1 1 कट होगा। क्लियर? बट टी स्क्वायर माइनस क्या रह जाएगा 4t स्क्वायर, यानी माइनस 3t स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर वाली टर्म ऑलरेडी रहेगी। तो टी स्क्वायर तो हमको चाहिए ही नहीं। ओके, न्यूमरेटर में ओनली 1 रहना चाहिए। तो उसको कट करने के लिए पहले ये कोफिशिएंट दोनों के सेम करने होंगे, यानी ये फैक्टर को पहले 4 से मल्टी कर दो। ओके, देखो 4 से मल्टी करते हैं, 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर। अब एक्सपांसन करो न्यूमरेटर में, 4 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर कट हो गया यानी t तो एलिमिनेट हो गया। 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो 3 से आप मल्टी और डिवाइड कर दो। तो आगे हम चेंजेस कर देते हैं, इज इक्वल टू 1/3। अब देखो न्यूमरेटर में 3 कट हो गया और आपका बैलेंस भी हो गया क्वेश्चन का। क्लियर? अब दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर दो। 1/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। यहां पर आप सेपरेटली अप्लाई करोगे तो ये फैक्टर कट होगा, यानी 4 आगे। ओके, 1/1 प्लस 4t स्क्वायर। ओके, 4t को आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख देते हैं dt माइनस 1/3, यहां पर भी मल्टी होगा, दोनों को आप सेपरेटली अप्लाई कर रहे हो। 0 टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब देखो दोनों की फॉर्मूला आपके पास है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, tan इनवर्स x की फॉर्मूला, तो ना 1/a tan इनवर्स x, तो 4/3 0 टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2t द होल स्क्वायर dt। ओके, होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं और कोफिशिएंट से फिर डिवाइड भी करना है। ओके, 0 टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ओके, अब दोनों की फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 4/3 एज इट इज, 1/a यानी 1 और कोफिशिएंट से डिवाइड हियर 1/2 और ब्रैकेट में आएगा tan इनवर्स 2t/1 दैट इज 2t, 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1/3 एज इट इज, 1/a यानी 1 है, कोफिशिएंट है नहीं, और ब्रैकेट में आएगा tan इनवर्स t, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, लिमिट हियर 2/3, अपर लिमिट अप्लाई करो, tan इनवर्स 2t इनफाइनाइट पुट करो, tan इनवर्स इनफाइनाइट मीन्स π/2 and tan inverse 0 that is 0, minus 1/3 tan inverse infinite that is π/2 minus 0. Here multiply, that is π/3, multiply here, that is π/6, and π/3 minus π/6 that is π/6। otherwise ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री मिलेगा, यानी π/6 आपको आंसर मिल गया। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करके आगे कंटिन्यूस करोगे। जैसे ही डिवाइड करोगे तुरंत tan स्क्वायर तो होगा ही क्वेश्चंस में, क्योंकि आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ है। तो साइन के डिनोमिनेटर में कॉस आएगा, वहां पर tan होगा, tan को एज्यूम करना है। ओके, ये आपकी पैटर्न हुई। नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है स्टूडेंट्स। हिंट दे देता हूं, यहाँ पर 0 to 1 कॉन्जुगेट ले लो, तो न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, यानी यहाँ पर माइनस है तो प्लस, डिनोमीटर में एक बार प्लस एक बार माइनस, रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। अब देखो डिनोमीटर में ब्रैकेट ओपन करो, एक्स एक्स काट, डिनोमीटर तो 1 हो गया, न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है रेज़ टू 1/2 लिखकर उसका इंटीग्रेशन करो, तो आपको 1/2 का इंटीग्रेशन, ओके 3/2 और डिनोमीटर में 3/2। ओके, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28 स्टूडेंट्स, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28 29 मैंने लास्ट जो एग्जाम्पल किया उसमें होमवर्क में दिया था, √1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स वाला क्वेश्चन। ओके, नाउ 28 एंड 30 नंबर का क्वेश्चन दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी एक पैटर्न है, जैसे आगे के दो क्वेश्चंस में हमने देखा कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, बट कब, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एडिशन में। बस ये पैटर्न आपको याद रखो। ओके, और क्या एज्यूम करना है। ओके, जैसे ही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एडिशन में कॉस स्क्वायर से डिवाइड, जैसे ही tan आया तो tan को आप एज्यूम कर लो t और फिर उसका डेरिवेशन करोगे तो न्यूमरेटर एडजस्ट हो जाएगा। सेम उसी टाइप के रिलेटेड।
अगर डिनोमीटर में यहाँ पर sin 2x और न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ओनली sin 2x होगा, इसके साथ कोफिशिएंट भी हो सकता है। ओके, बट sin 2x है तो sin 2x का एक्सपांसन करोगे तो 2 sin x cos x, इट्स मिडिल टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अगर इसका होल स्क्वायर हुआ तो ओके, तो इसके रिलेटेड कुछ कनेक्टेड है। तो हमको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम इजीली बनाना है। तो फर्स्ट पॉइंट कि sin x प्लस cos x यहां पर न्यूमरेटर में होना चाहिए और डिनोमीटर में रूट sin 2x या sin 2x ओनली, रूट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहां पर आपको फर्स्ट पॉइंट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t एज्यूम करके जाना है। क्वेश्चन में कहीं दिख नहीं रहा है हमको। ओके, बट आपको क्या एज्यूम करना है, लेट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t एज्यूम करना है। अब क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, डेरिवेशन करो, साइन का कॉस का माइनस साइन, ये हो गया प्लस, तो यानी डिनोमीटर पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो देखो डेरिवेशन करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेशन cos x का डेरिवेशन माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर dt। ओके, तो ये पूरा न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये तो dt में कन्वर्ट हो गया, बट डिनोमीटर में sin 2x है, तो वहां पे हम क्या t में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको वापिस जो क्वेश्चन एज्यूम किया है, देखो sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t है। ओके, उसका स्क्वायर करना होगा दोनों साइड। क्लियर? अब इसको एक्सपांड करो तो आपको sin 2x की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसका मिडिल टर्म है ना, वो sin 2x होगा। देखो एक्सपांशन करो, दैट इज sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x प्लस cos स्क्वायर x is equals to t square. Okay, now sin square x plus cos square x means 1. Okay, 1 minus 2 sin x cos x means sin 2x is equals to t square. सामने जाने दो, that is 1 minus t square is equals to sin 2x. मीन्स देखो स्टूडेंट्स, आपको sin 2x की वैल्यू मिल गई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। इन शॉर्ट पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो गया। तो यानी ये भी एक पैटर्न हुई। कैसे? न्यूमरेटर इज sin x प्लस cos x और डिनोमीटर में कहीं sin 2x दिखे, तो आपको क्या करना है, sin x माइनस cos x एज्यूम करके आपको स्टार्ट करना है। तुरंत ही डिनोमीटर में न्यूमरेटर कट हो जाएगा, और फिर डिनोमीटर चेंजेस कैसे करोगे, तो उसका स्क्वायर करके आप एक्सपांड करोगे तो आपको sin 2x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो नाउ अब लिमिट चेंज करते हैं। इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 6, ओके, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में लिमिट थोड़ी डिफिकल्ट मिलेगी। ओके, साइन पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6 क्या होगा, साइन 30 इज 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2, मीन्स एलसीएम आएगा 1 माइनस √3/2। ओके, नाउ x इज इक्वल टू पाई बाई 3 पुट करो, तो t क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर साइन पाई बाई 3 यानी √3/2 माइनस कॉस पाई बाई 3 दैट इज 1/2, LCM is 2, √3 minus 1/2। नाउ यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूं, दैट इज √3 minus 1/2। अब देखो स्टूडेंट्स, दोनों की लिमिट सेम हो गई, माइनस और ये प्लस। ओके, हम यहाँ पर लिमिट ऐसी और दिखेगी लिखने में, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू √3 minus 1/2। ओके, एज्यूम कर लेते हैं। ओके, √3 minus 1/2 को हम a लिखेंगे। मीन्स क्वेश्चन क्या हो गया, देखो स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू माइनस a to a। ओके, ये टर्म माइनस ए और ये ए माइनस ए टू ए, और क्वेश्चन में वेरिएशन क्या आएगा, देखो ये पूरा न्यूमरेटर कैंसिल, इट्स dt। ओके, डेरिवेशन हुआ dt, और यहां पर √1 माइनस टी स्क्वायर, हियर dt एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल क्वेश्चन हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइप क्वेश्चन हो गया, दैट इज साइन इनवर्स x, दैट इज साइन इनवर्स t हियर। ओके, और लिमिट अप्लाई कर दो। उससे पहले एक और पैटर्न क्लियर करते हैं, आ जाएगा 100% आंसर, बट हम और प्रॉपर्टी के रिलेटेड जाते हैं। लिमिट देखो माइनस ए टू ए, तो हम ऑड या इवन फंक्शन भी चेक करते हैं। ओके, तो हियर अंडर रूट ऑफ 1/fx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इज इवन फंक्शन। ओके, कैसे इवन फंक्शन, तो t की जगह पर माइनस टी पुट करो तो सेम एज इट इज रहेगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ओके, यानी पुट करके चेक करने की जरूरत नहीं, आपको माइंड में भी चेक कर सकते हो कि दिस इज द इवन फंक्शन। ओके, नाउ तो इवन फंक्शन है, तो लिमिट आपकी 0 to a और 2 टाइम्स ऑफ dt अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर आप लिख सकते हो। ओके, क्लियर? अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 एज इट इज,
एंड हियर फॉर्मूला इज साइन इनवर्स टी, ओके, एंड 0 to a अप्लाई करेंगे, 2 एज इट इज, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स 0, 2 साइन इनवर्स a, साइन इनवर्स 0 इज 0। अब a की वैल्यू पुट कर दो, ओके, तो a की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ओके, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में एक पैटर्न आपको क्लियर करनी है, फिर से रिमाइंड कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x और डिनोमिनेटर में sin 2x, एडिशन में भी हो सकता है, साथ में 2 प्लस साइन 2x, 3 प्लस साइन 2x, 3 प्लस 4 साइन 2x, कोई भी हो सकता है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t एज्यूम करके स्टार्ट करना है, ओके। सेम डिटो क्वेश्चन है ऐसा 30 नंबर का क्वेश्चन, नंबर 30 सेम क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, sin x प्लस cos x 9 प्लस 16 sin 2x, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पैटर्न क्लियर करेंगे, न्यूमरेटर sin x प्लस cos x एंड डिनोमिनेटर में sin 2x, तो हम यहां पर sin x माइनस cos x को एज्यूम करेंगे, ओके। तो सपोज sin x माइनस cos x इज इक्वल टू t, ओके, देन sin x का डेरिवेशन cos x, cos का हुआ माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, तो न्यूमरेटर यहां पर कैंसिल हो गया। अब sin 2x को कैंसिल करने के लिए आपको स्क्वायर करना होगा कि sin x माइनस cos x स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ओके। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हुआ 1 माइनस 2 sin x cos x मीन्स क्या होगा, sin 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ सब्जेक्ट बनाओ sin 2x को, तो sin 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। इन शॉर्ट, अगर आगे एमसीक्यू में या जी में ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये पैटर्न याद रखना है, ओके। तो इसका डेरिवेशन, ये न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा और sin 2x की वैल्यू भी फिक्स है, कौन सी, 1 माइनस टी स्क्वायर, याद रखो। तो डायरेक्ट वहां पर ये कैलकुलेशन बीच में करना ना पड़े, डायरेक्ट sin 2x की जगह पर आप पुट कर सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। तो ये आपको डायरेक्ट याद रख सकते हो। अब यहां पर पुट कर दो, उससे पहले लिमिट चेंज कर देते हैं। इफ x इज 0 इंप्लाइज x 0 पुट करो, sin 0 0 cos 0 इज 1, दैट इज t इज इक्वल टू -1। नाउ x इज इक्वल टू π/4 एंड t इज इक्वल टू, हियर sin π/4 and cos π/4 are same, 1/√2, that is t is equals to 0, means लिमिट हो गई आपकी -1 to 0, ओके। sin x cos x dx dt की जगह पर आप लिखोगे dx की जगह पर dt, डिनोमीटर में 9 प्लस 16 एंड हियर 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। sin 2x की जगह पर ये पुट कर दिया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, -1 to 0 dt एज इट इज, 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, 16 plus 9 that is 25, 0 to -1 to 0, here dt, here 25 means 5 square and here 4t square, okay, 1 upon a square minus x square, तो a square minus x square that is 1 upon 2a log mod, एडिशन जो फैक्टर है वो न्यूमरेटर में आएगा x plus a upon x minus a। फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए, रोज डेली फॉर्मूला लर्न करते ही रहो, एक बार देख लो लर्न हो गई तो ओके, ऐसे आप कंटिन्यूस देखते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और सब फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे। नाउ 1/2a, a मीन्स 5 एंड नेक्स्ट ऑल्सो द कोफिशिएंट से डिवाइड, ओके, दोनों प्रोसीजर साथ में कर दिया, 1/2a, फिर फॉर्मूला आएगी और कोफिशिएंट से डिवाइड, ओके, 4 है तो कर दिया, लॉग मॉड x प्लस a 40 प्लस 5 और x माइनस a 40 माइनस 5, और यहाँ पर लिमिट हम अप्लाई करेंगे -1 to 0, ओके। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, हियर 5 4 जा 22 जा 40 एंड हियर लॉग 0 अप्लाई करो, दैट इज 5 अपॉन -5 माइनस लॉग -1 अप्लाई करो, -4 प्लस 5 दैट इज 1 एंड -4 माइनस 5 दैट इज -9, 1/40 एज इट इज, लॉग ऑफ ये 1 हो जाएगा, मॉड्यूलस वैल्यू है। नाउ माइनस log 1/9, log 1 is 0, that is 1/40 minus log 1/9, ओके। ये माइनस आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज -1/40
और log 1/9 को लिख सकते हैं log 1 माइनस log 9. ओके, log 1 इज 0. ओके, दैट इज माइनस 1/40 माइनस log 9. ओके, दैट इज 1/40 log 9. अदरवाइज 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो, मीन्स 1/40 log 3 स्क्वायर मीन्स 2/40 log 3. ओके, और 2 पावर्स में से आगे आ गया 2/40 हो गया, 2/40 दैट इज 1/20 log 3. तो ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर मिल गया. पैटर्न देखो स्टूडेंट्स फिर से, साइन कॉस एडिशन में है न्यूमरेटर में, और डिनोमीटर में साइन 2x होना चाहिए. तो आपको एज्यूम क्या करना होगा, साइन x माइनस कॉस x इज इक्वल टू टी एज्यूम करोगे. न्यूमरेटर तो कट हो जाएगा, पर डिनोमीटर में से साइन 2x को एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज साइन 2x की वैल्यू मिलेगी आपको 1 माइनस टी स्क्वायर, और फिर क्वेश्चन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 31, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन 2x इंटू टेन इनवर्स साइन x dx. देखो स्टूडेंट्स कहां से स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले साइन 2x और ये टेन इनवर्स साइन x दो मल्टीप्लाई में है. सेकेंड थिंग, टेन इनवर्स के अंदर फंक्शन साइन x है, तो जल्दी से वो कन्वर्ट नहीं होगा, यानी टेन इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए, यहां पर टेन होगा तो शायद कट हो सकता है, बट अंदर साइन है. नाउ साइन 2x की फॉर्मूला 2 साइन x cos x. ओके, ध्यान से देखो 2 साइन x cos x, साइन x 2 बार हुआ और साइन x को आपने एज्यूम किया तो cos x मिलेगा, और साइन 2x की फॉर्मूला में 1 टाइम cos x भी आता है, तो वो एलिमिनेट भी हो जाएगा और क्वेश्चन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल में, और ये t एज्यूम करोगे तो टेन इनवर्स t सिंपलेस्ट हो जाएगा. नाउ फर्स्ट I इज इक्वल टू 0 टू π/2 साइन 2x मीन्स 2 साइन x cos x इंटू टेन इनवर्स साइन x dx. क्लियर. नाउ एज्यूम करो, अब साइन x को एज्यूम कर दो, लेट साइन x इज इक्वल टू टी, साइन x का डेरिवेशन दैट इज cos x dx इज इक्वल टू dt. ओके, नाउ साइन x dx कैंसल, सॉरी साइन x की जगह पर t, cos x dx कैंसल dt. ओके, और टेन इनवर्स t कन्वर्ट हो जाएगा 2 और लिमिट चेंज करते हैं. इफ x इज इक्वल टू 0 साइन 0 इज 0 दैट इज t इज 0, x इज इक्वल टू π/2 दैट इज साइन π/2 इज 1. ओके, नाउ I इज इक्वल टू लिमिट 0 टू 1. ओके, 2 कांस्टेंट आगे, साइन x की जगह पर t, cos x dx कैंसल दैट इज dt, एंड टेन इनवर्स साइन x दैट इज टेन इनवर्स t. ओके, अब देखो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया है, दो सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी t इंटू टेन इनवर्स t मीन्स uv, यानी बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से आप सॉल्व कर सकते हो. u एंड v एज्यूम कर दो. ओके, तो नाउ हियर रूल्स ऑफ L I A T के रिलेटेड, L मीन्स लॉगरिथम फंक्शन, I मीन्स इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट आ रहा है तो ये होगा u. ओके, तो लेट u इज इक्वल टू टेन इनवर्स t एंड v इज इक्वल टू t. ओके, आपने एज्यूम कर दिया. अब फाइनाइट इंटीग्रेशन में हमको कैसे सॉल्व करना है, तो पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अदरवाइज फॉर्मूला है आपकी I इज इक्वल टू 2 एज इट इज है यहां पर, u इंटीग्रेशन v dx, u इंटीग्रेशन v यहां पर t के फॉर्मेट में दैट इज dt. ओके, और आपको क्या करना है, यहां पर ये जो फंक्शन आए उसको पूरा जो है उसको लिमिट अप्लाई करनी है. अगर बाई चांस इसको लिमिट अप्लाई किया तो ये रह जाएगा u वाला टर्म, यानी टेन इनवर्स t लास्ट तक रहेगा और उसको लिमिट अप्लाई नहीं होगी, और फिर वो यहां पर वेरिएबल्स में ही आंसर रहेगा. माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1 du बाई dt इंटीग्रेशन v dt ऑफ dt. सेकेंड थिंग, यहां पे इंटीग्रेशन नहीं देना है, वेल यहां पर लिमिट नहीं देना है. क्यों? क्योंकि लिमिट अप्लाई कर दिया तो ये ऑलवेज कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, फिर इसका वापिस इंटीग्रेशन हम ये तो कांस्टेंट बार ही आ जाएगा, यानी आपको एक ही जगह पर यहां पर और ये पूरे टर्म को आपको लिमिट अप्लाई करना है. सब्स्टिट्यूशन कर देते, टू कांस्टेंट u मीन्स टेन इनवर्स t, v मीन्स t का इंटीग्रेशन बोलो t² बाई 2 लिमिट 0 टू 1.
0 to 1, here derivation is 1, u यानी tan इनवर्स t का डेरिवेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डेरिवेशन, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज टी स्क्वायर बाय 2 dt। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ये पूरा टर्म है 2 इसके साथ मल्टी में, ओके, पूरे टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई में, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट i इज इक्वल टू 2 एज इट इज। नाउ यहाँ पर हम मल्टी कर देते हैं, tan इनवर्स 1 यानी पाई बाय 4 और 1/2 इंटू पाई बाय 4, 1/2 इंटू पाई बाय 4, माइनस 0 अप्लाई करेंगे दैट इज 0, ओके, माइनस। अब ये टर्म में हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर टी स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके। ऑल्सो द 1/2 इज कॉन्स्टेंट, 0 to 1 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। इन शॉर्ट देखो क्या किया आपने, ऑलरेडी टी स्क्वायर था, 1 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और डिनोमिनेटर में 2 था, वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से आगे 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप, दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, ओके। नाउ 2 एज इट इज, हियर पाई बाय 8 माइनस 1/2, 0 to 1 यहाँ पर अप्लाई करेंगे दैट इज 1 dt, माइनस माइनस प्लस 1/2 भी दोनों को सेपरेटली अप्लाई होगा, 1/2 लिमिट 0 to 1 एंड 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, क्लियर। अब दोनों टर्म का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2 कांस्टेंट पाई बाय 8 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन होगा t एंड अप्लाई द लिमिट 0 to 1, 1/2 एज इट इज, tan इनवर्स t और लिमिट अप्लाई करोगे 0 to 1, क्लियर। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू पाई बाय 8 माइनस 1/2, हियर अप्लाई द लिमिट 1 माइनस 0 दैट इज 1, 1/2 एज इट इज, 1 अप्लाई करोगे दैट इज पाई बाय 4 माइनस 0 दैट इज पाई बाय 4, 2 अंदर मल्टी कर देते हैं, मीन्स पाई बाय 4 माइनस 1, 2 इंटू 1/2 दैट इज 1, 2 कट हो गए, प्लस पाई बाय 4, ओके, एंड पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2 माइनस 1, तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा पाई बाय 2 माइनस 1। देखो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर एज्यूम जो किया ना, एज्यूम से उसके बाद वाले टर्म से देखो एकदम सिंपलेस्ट हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यूवी वाली मेथड से आपको अप्लाई करना है, ओके। तो ये एजम्पशन है, क्वेश्चंस को फोकस करो किस पैटर्न में, उसके अदरवाइज डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म लाओ, फिर वहां पे देखो क्या एज्यूम करने से क्या कट हो रहा है डेरिवेशन से, तो तुरंत ही आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 32, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। तो फर्स्ट क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देते हैं साइन कॉस में, ओके। नाउ द i इज इक्वल टू 0 to पाई x sin x अपॉन cos x अपॉन 1 अपॉन cos x प्लस tan x मीन्स sin x अपॉन cos x dx, ओके। नाउ टेकिंग एलसीएम हियर, डिनोमिनेटर में cos x और न्यूमरेटर में cos x कैंसल हो जाएगा, ओके। नाउ 0 to पाई टेकिंग एलसीएम एंड कैंसल, हियर x sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx, ओके। अब x की जगह पर रिप्लेस कर दो, रिप्लेस क्या करेंगे, पाई माइनस x, ओके, रिप्लेस x is equals to pi minus x, okay। Now here I is equals to limit 0 to pi, here x means pi minus x sin pi minus x in denominator 1 plus sin pi minus x dx, okay। I is equals to 0 to pi, here pi minus x as it is, sin pi minus x सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, फंक्शन चेंज नहीं होगा, दैट इज द साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यहां पर देखो पाई माइनस एक्स से दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, ओके। मीन्स आई इज इक्वल टू 0 to पाई, हियर पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx माइनस 0 to पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। सेकेंड पार्ट देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया, ओरिजिनल
क्वेश्चन मीन्स ये आपका क्वेश्चन आई, इक्वेशन नंबर 1 के सेम रिलेटेड हो गया, दैट इज द आई। तो पुट कर देंगे आई, मीन्स आई इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस आई। माइनस आई को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो मीन्स यहां पर हो गया 2i, यार 2i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। क्लियर? अब आगे क्या करेंगे देखो स्टूडेंट्स, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहां पर एक और प्रॉपर्टी आपके पास थी कि अगर आपके पास 0 टू 2a लिमिट है तो x की जगह पर 2a माइनस एक्स पुट करोगे और इटसेल्फ वही फंक्शन वापिस मिले। ओके, तो आप यहां पर लिमिट हाफ कर दो 0 टू a, 2a की जगह पर a यानी 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा और आगे 2 अप्लाई कर देंगे, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ नाउ। तो यहां पर आप चेक करो हियर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ले लो, क्लियर? और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स फाइंड करो वापिस, तो अब क्या होगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो आपको वही टर्म्स वापिस मिलेगा, दैट इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर? ओके, ये मैं यहां पर रीजन में लिख रहा हूं। ओके, दैट इज एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स आर सेम, दोनों सेम हो गया तो मीन्स क्या हुआ, आपका क्वेश्चन चेंज हो सकता है कैसे, 2i इज इक्वल टू पाई एज इट इज 0 टू पाई बाई 2 लिमिट, आगे 2, क्लियर? लिमिट हाफ हो जाएगी, आगे 2 टाइम्स एंड साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। नाउ हियर 2 टू कट मीन्स i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2, ये एज इट इज रहेगा। बट यहां पर एक स्टेप कट करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वापिस अप्लाई करो 0 टू पाई बाई 2, रिप्लेस करो x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स, मीन्स हियर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर? वापिस रिप्लेस किया आपने। नाउ तो अब फंक्शन चेंज हो रहा है, दैट इज द i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। देखो डिनोमीटर में तो 1 प्लस कॉस एक्स की फॉर्मूला है ऑलरेडी आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बट न्यूमरेटर में वहां पर फॉर्मूला नहीं है, बट हम यहां पर 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, अब दोनों को सेपरेटली अप्लाई करो, यहां पर 1 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन पाई, यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स की फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके, तो उसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल टू पाई 0 टू पाई बाई 2, ओके, यहां पर क्या होगा 1, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स यानी 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। क्लियर? तो ये हो गया सेपरेटली दिया। अब 1 अपॉन 2 को यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को न्यूमरेटर में लिख दो सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, पाई एज इट इज 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2 सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब दोनों टर्म का इंटीग्रेशन इजीली हो रहा है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, पाई कांस्टेंट एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन होगा x 1 बाई 2 एज इट इज, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का होगा 10x बाई 2, ओके, और कोफिशिएंट से डिवाइड दैट इज 1 बाई 2 से हमने डिवाइड कर दिया, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का होगा 10x बाई 2 और कोफिशिएंट इज x का 1 बाई 2, उससे डिवाइड। नाउ हियर 2 टू कट एंड अप्लाई द लिमिट पाई बाई 2 माइनस 10 पाई बाई 2 बाई 2 10 पाई बाई 4 दैट इज 1 माइनस 0 अप्लाई करोगे दैट इज 0 हो जाएगा, मीन्स पाई मल्टी कर दो पाई स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई, तो ये आपका आंसर। अदरवाइज पाई कॉमन निकल रहा है तो पाई कॉमन मीन्स पाई बाई 2 माइनस 1, ये भी करेक्ट है। अदरवाइज 2 एलसीएम ले लो दैट इज पाई माइनस 2, दैट इज द पाई बाई 2 पाई माइनस 2, यानी आप कोई भी फॉर्मेट में लास्ट 3 स्टेप्स है उसमें से कोई भी फॉर्मेट में सिंपलेस्ट फॉर्म में रख सकते हो। नंबर 33 स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस थे मॉड्यूलस वाले, ओके,
तो ओनली फॉर वन फंक्शन था वहां पर, यहाँ पर 3 फंक्शन मॉड्यूलस और एडिशन में। तो वहां पर हम टॉपिक में क्या करते थे, मॉड्यूलस में जो फंक्शन है x-1 वो 0 कब होता है, तो कंपेयर करेंगे x-1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 1। तो यानी x इक्वल टू 1 वो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा जहां पर वो वैल्यू 0 हो रही है, तो वहां से हमने लिमिट ब्रेक की थी। क्लियर। तो सेम सिचुएशन हियर, यहां पर 3 टर्म्स है, तो तीनों के लिए x की वैल्यू यहां पर कब 0 हो रहा है वो वैल्यूज फाइंड कर देंगे। नाउ हियर x-1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1, फिर x-2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2, एंड x-3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3। यहाँ पर आपको x की 3 वैल्यू मिली, और हियर x इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 बिलोंग्स टू 1 to 4, यानी 1 to 4 के अंदर है। ओके, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से लिमिट आपको ब्रेक करनी है। ओके, 1 to 4 है आपके पास, तो 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। जैसे ही लिमिट ब्रेक होगी तो 1 to 2 इंटरवल हुआ, तो वो इंटरवल के अंदर ये फंक्शन पूरा पॉजिटिव है नेगेटिव है, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कौन सा फंक्शन वो आपको चेक करना होगा। तो ऑलरेडी क्वेश्चन रिटर्न वर्क में लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको ऑलरेडी ये 3 इंटीग्रेशंस बनाना है। लिमिट क्या होगी, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, और हर एक के अंदर ये फंक्शन। क्लियर, 3, 3, 6, 3, 9 स्टेप। तो क्वेश्चन रिटर्न वर्क लेंथी हो जाएगी, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। ये जो फंक्शन है, लेट fx में बोल देता हूं ये फंक्शन को x-1, x-2 और x-3। हर बार आपको यही पुट करना है। ओके, fx हर एक फंक्शन, तो 1 to 2 लिमिट हो तो भी यही फंक्शन, 2 to 3 तो भी ये फंक्शन, और 3 to 4 के अंदर भी यही फंक्शन रहेगा। मीन्स I इज इक्वल टू 1 to 2 fx dx plus 2 to 3 fx dx and 3 to 4 fx dx। अदरवाइज ये fx नहीं लिखा होता तो लेंथी हो जाता है रिटर्न वर्क। ओके, अब हमने fx एज्यूम कर दिया, और अब ये इंटरवल के अंदर 1 to 2 के अंदर ये fx की वैल्यू क्या है वो हम सॉल्व कर देते हैं। क्लियर, 1 to 2 के अंदर ये फंक्शन देखो, ये fx, चलो यहां पर 1 to 2 के बीच में कोई भी वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो x-1, अब 1 to 2 के अंदर कोई भी वैल्यूज पुट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव यानी मॉड कैंसिल होगा, दैट इज प्लस और माइनस। ओके, तो x-2 भी हो सकता है या 2 - x भी हो सकता है। ओके, तो बट यहां पर ये इंटरवल के अंदर 1 to 2 के अंदर ये फंक्शन नेगेटिव होगा, दैट इज 2 - x, एंड नाउ यूर सेम नेगेटिव, दैट इज 3 - x। कंप्लीट। नाउ तो फंक्शन क्या हो गया, देखो यहां से x कट हो गया। नाउ 3 + 2 5 - 1 मीन्स 4 - x। तो ये पूरा फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म आपने कन्वर्ट कर दिया 4 - x। ओके, नाउ नेक्स्ट 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 3 बिटवीन 2 एंड 3 फंक्शन fx क्या होगा, देखो पुट करो 2 और 3 के बीच में, तो ये पॉजिटिव, ऑल्सो द पॉजिटिव, 2 एंड 3 के बीच में पुट करोगे तो नेगेटिव, मीन्स 3 - x। क्लियर, x कट, 3 - 2 + 1 कैंसल, वी गेट x। सेम ईयर 3 to 4, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx। ओके, तो ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, ओके, बिकॉज द लास्ट इज ग्रेटर देन 3। ओके, यहां पर x-1, x-2, x-3, 3x - 6। ओके, तो ये आपका तीनों 3 फंक्शंस हो गए। अब ये फंक्शन हम यहां पर पुट कर देंगे ये फॉर्मूला में। ओके, नाउ I इज इक्वल टू 1 to 2, तो 1 to 2 के अंदर फंक्शन हुआ 4 - x dx। नाउ लिमिट 2 to 3, तो फंक्शन हुआ x dx, एंड नेक्स्ट इज द 3 to 4, तो फंक्शन हो गया 3x - 6 dx। अब क्वेश्चन एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके, तो नाउ अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1/2 एज इट इज। ओके, यानी इंटीग्रेशन 4x - x²/2, लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 2, x मीन्स x²/2, लिमिट अप्लाई करेंगे यहां पर 2 to 3, प्लस 3x²/2 - 6x, लिमिट इज 3 to 4। ओके, अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट अप्लाई करेंगे हियर, क्या होगा 4 × 2 = 8 - 2² 4/2 दैट इज 2।
-1 अप्लाई करो, हियर 4 -1/2. नाउ सेकेंड स्टेप में 3 स्क्वायर दैट इज 9/2 minus 2 square 4/2 that is 2. Now last step here 4 square 16, 16/2 that is 8, 8 3s are 24 minus 24 minus 3 मल्टी करो 3 square 9, 9 3s are 27/2 minus 18. ओके, अब यहां पर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. नाउ 8 minus 2 that is 6, 4 2 is 8 minus 1 that is 7/2 plus here 2 2 is 4, 9 minus 4 that is 5/2, 24 minus 24 0, here 2 LCM 36, 18 2 is 36, 27 minus 36 means -9, -9 आगे minus already that is 9/2. Now taking LCM, here LCM is 2, 6 2 is 12 minus 7 plus 5 and plus 9. 12 minus 7 that is 5, 5 plus 5 10, 10 plus 9 19/2. ओके, देखो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. ये क्वेश्चंस तो यहाँ पे एकदम सिंपल है, बट मॉड्यूलस यहाँ पर एक से ज्यादा फंक्शंस है, तो ऐसे आपको यहाँ पर पहले प्रॉपर फंक्शन फाइंड करना है और फिर आपको लिमिट अप्लाई करना है. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 34. 1 2 3 dx अपॉन x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1. देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर फैक्टर्स है एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 1. एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स, एक्स एंड एक्स प्लस 1. क्लियर. तो यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं. ये आपको सेल्फ ट्राई करना है. कैसे अरेंज करना है, तो यहाँ पर एक स्टेप लिख देते हैं. ओके, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर एंड c अपॉन एक्स प्लस 1. क्लियर. एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ईयर 1 ए के साथ मल्टी होगा एक्स एंड एक्स प्लस 1, बी के साथ एक्स प्लस 1 और सी के साथ होगा एक्स स्क्वायर. अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपको सेल्फ ट्राई करना है, ए बी सी फाइंड करना है. क्या पुट करोगे, फर्स्ट 0 पुट करोगे, सेम 0 तो रिपीट हो गया यानी -1, 0 एंड -1 पुट करोगे तो ए एंड सी मिल जाएगा. अब आपको कोई भी वैल्यूज यानी 1 पुट करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा. इक्वेशन में ए एंड सी की वैल्यू पुट करोगे तो बी भी मिल जाएगा. फिर आपको ये क्वेश्चन की जगह पर ये क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, पर पर्टिकुलर एबीसी की वैल्यू पुट करनी है. आंसर पहले से ही मालूम है स्टूडेंट्स, क्या होगा 1/x मीन्स log mod x, x रेज टू -2 हो जाएगा न्यूमरेटर में गया तो. ओके, पावर इंक्रीज और डिवाइड, और लास्ट में होगा x प्लस 1 है डिनोमिनेटर में 1 अपॉन x प्लस 1 दैट इज log mod x प्लस 1. ओके, तो ये आपको सेल्फ ट्राई करना है. ये भी आपको स्टूडेंट्स सेल्फ ट्राई करना है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, यूवी वाली मेथड से. ओके, अदरवाइज एक और पैटर्न भी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 to 1 e रेज टू एक्स x माइनस 1 प्लस 1 dx. देखो ये फंक्शन में आपने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऐड किया, और ये फंक्शन का डेरिवेशन ये हो गया e रेज टू एक्स x माइनस 1. डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. क्लियर. इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हो और ये पैटर्न से भी कर सकते हो. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करने हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 36. लिमिट -1 to 1 x रेज टू 17 इंटू एक्स cos x रेज टू 4x dx. स्टूडेंट्स देखो लिमिट -1 to 1, तो क्या करना है, ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन आइडेंटिफाई करना है. ओके, तो नाउ हियर fx इज इक्वल्स टू, हियर fx इज इक्वल्स टू x रेज टू 17 इंटू cos रेज टू 4x. ओके, x की जगह पर -x रिप्लेस करो, क्या होगा -x रेज टू 17 and cos raised to 4 and here minus x. Now odd power yani negative -x raised to 17 and here 4 power and also the cos is the even function, तो माइनस एंगल है वो निकल जाएगा, that is cos raised to 4x. In short f of -x आपको क्या मिला, -fx. क्लियर. इन शॉर्ट यहां पर यानी ये फंक्शन क्या हो गया, x की जगह पर -x पुट करने से आपको अपोजिट फंक्शन मिला, मीन्स फंक्शन f इज ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या होगा, 0. क्लियर. ओके, नाउ नेक्स्ट
37 नंबर का क्वेश्चन देखो, 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स dx। तो साइन क्यूब का आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ओके, बट साइन स्क्वायर क्यूब है तो आप साइन 3 थीटा की फॉर्मूला में से क्यूब को सब्जेक्ट बना सकते हो, ओके, और फिर यहां पर पुट कर सकते हो। अदरवाइज 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ओके। साइन एक्स dx कब कट होगा? जब cos x को एज्यूम करोगे तब, बट यहां पे आपके पास cos नहीं है, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो। 0 to π/2 साइन स्क्वायर मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स एंड हियर साइन एक्स dx एज इट इज। तो cos x को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू t मीन्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, that is the sin x dx is equals to minus dt, okay। लिमिट भी चेंज हो जाएगी। इफ x is equals to 0 that is cos 0 is 1 and x equals to π/2 then t cos π/2 is 0। तो लिमिट हुई आपके पास 1 to 0, I is equals to here 1 to 0 limit, okay। Now second thing, 1 minus cos square that is 1 minus t square and sin x dx that is minus dt। नेक्स्ट स्टेप, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस आगे आएगा बट लिमिट, लोअर लिमिट स्मॉल होनी चाहिए। 1 to 0 है तो लिमिट इंटरचेंज करो, आगे माइनस तो ये माइनस कट हो जाएगा, मीन्स लिमिट 0 to 1 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 का इंटीग्रेशन हुआ t और टी स्क्वायर का हुआ टी क्यूब बाय 3 एंड लिमिट इज 0 to 1। अप्लाई करेंगे, दैट इज 1 माइनस 1/3 माइनस 0 मीन्स फाइनल आंसर इज 2/3। एग्जाम्पल नंबर 38, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to π/4 2 tan क्यूब x dx इज इक्वल टू 1 माइनस log 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड 0 to π/4 2 tan क्यूब x dx। सेम क्वेश्चन आगे आ गया, tan स्क्वायर x dx, tan raised to 4x dx, tan raised to 6x dx, ओके। तो इसी के रिलेटेड tan क्यूब x dx, टू कांस्टेंट 0 to π/4, tan क्यूब को आप लिख सकते हो tan x इंटू tan स्क्वायर x dx, ओके। नाउ tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 2 as it is 0 to π/4 tan x and here sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। tan x दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं, 2 0 to π/4 tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx, ओके, माइनस 2 0 to π/4 और tan x dx। दोनों को सेपरेटली अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन भी और tan x मल्टी कर दिया। नाउ हियर tan x का डेरिवेशन सेक स्क्वायर x मल्टी में है, एक पावर इंक्रीज करो उससे डिवाइड कर दो, ये हो गया tan x। उसका तो फॉर्मूला ही है डायरेक्ट log mod sec x, ओके। नाउ 2 एज इट इज हियर tan स्क्वायर x बाय 2। क्लियर? लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to π/4 माइनस 2 एज इट इज log mod sec x और लिमिट अप्लाई करेंगे हियर 0 to π/4। नाउ नेक्स्ट 2 एज इट इज tan π/4 1, इट्स स्क्वायर इज 1 बाय हियर 1, डिनोमीटर में 2 एज इट इज माइनस 0 दैट इज 0 माइनस 2 log mod sec π/4 यानी √2 एंड माइनस sec 0 इज 1 दैट इज log 1। नेक्स्ट स्टेप में log 1 कैंसल बिकॉज इट्स वैल्यू इज 0, हियर 2 कट, हियर 1 माइनस 2 log √2, ओके। √2 मीन्स रेज टू 1/2, 1 माइनस 2 log 2 रेज टू 1/2। नेक्स्ट स्टेप में पावर आगे मीन्स 1 माइनस 2 इंटू 1/2 log 2, दैट इज फाइनल आंसर 1 माइनस log 2, ओके। 2 आगे मल्टीप्लाई में कट हो गया, दैट इज 1 माइनस log 2, इट्स राइट हैंड साइड, जो आपको यहां पर प्रूव करना था, ओके। नाउ सेम क्वेश्चन अब tan raised to 5 के रिलेटेड भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन, हियर इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स x dx इज इक्वल टू π/2 माइनस 1। एक ही फंक्शन है स्टूडेंट्स, यहां पर स्टार्ट कहां से करेंगे, uv एंड टेकिंग v इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x एंड v इज इक्वल टू 1, ओके।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, I इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी एक्स। ओके, अब सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। u मीन्स साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन v मीन्स x, डेरिवेशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन इज x एंड हियर dx। ये तो हो गया, यहां पर आपको इंटीग्रेशन करना है, लास्ट में हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ओके, अदरवाइज आप यहां पे भी देखो ऐसे लिमिट भी अप्लाई कर सकते हो यहां पर। ओके, कौन सी लिमिट है, 0 to 1 एंड हियर 0 to 1। क्लियर, तो यहां पर 0 to 1 अप्लाई कर देंगे और यहां पर इंटीग्रेशन होने के बाद तो देखो यहां पर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 एंड इंटू 1 एंड हियर 0। यहां पर इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लिमिट आपके पास है यहां पर 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 1/2। क्लियर, अब ये फंक्शन का डेरिवेशन -2x यहां पे मल्टी में होना चाहिए, ओनली x है, -2 से मल्टी और डिवाइड कर देते हैं। ये माइनस ऑलरेडी है वहां पे, उसको अंदर जाने दो, दैट इज -2x और डिवाइड कर देते हैं 2, यानी ये फंक्शन का डेरिवेशन यहां पर एडजस्ट कर दिया आपने। नाउ एक पावर इंक्रीज करेंगे उससे डिवाइड, हियर पाई बाई 2 एज इट इज प्लस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1/2 अपॉन 1/2। ओके, एंड अप्लाई द लिमिट 0 to 1। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 आगे आएगा और कैंसिल हो जाएगा, मीन्स पाई बाई 2 प्लस 1 अप्लाई करो, 1 माइनस 1 दैट इज 0 माइनस 0 अप्लाई करो दैट इज 1। ओके, मीन्स पाई बाई 2 माइनस 1 दैट इज राइट हैंड साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 40। क्वेश्चन है स्टूडेंट 0 to 1 e raised to 2 minus 3x evaluate as the limit of a sum। एक्सरसाइज 7.8 में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए थे। ओके, तो यहाँ पर ये पैटर्न से, यानी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे e raised to x का e raised to x, ओके, तो वो वैलिड नहीं है। क्यों, यहाँ पर आपको बोला है लिमिट ऑफ अ सम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। हियर फंक्शन fx इज इक्वल्स टू e raised to 2 minus 3x is continuous on 0 to 1। 0 to 1 पर कंटिन्यूस होना चाहिए एंड 0 to 1 के आपको एन इक्वल पार्ट्स करने हैं इंटरवल के, और हर एक इंटरवल की लेंथ फाइंड करनी है, इट्स कॉल्ड h। ओके, नाउ डिवाइड एन इक्वल पार्ट्स ऑफ इंटरवल 0 to 1 and length of each sub interval h is equals to, फॉर्मूला आपके पास है b minus a upon n। ओके, what is the b? b means upper limit, a means lower limit, 1 minus 0 upon n that is 1 by n means nh is equals to 1। तो आपको यहां से nh मिल गया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आपकी फॉर्मूला पहले लिखते फिर हम आगे स्टेप्स कंटिन्यूस करते हैं। इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 to n f of a प्लस i h। h तो आपको यहां से मिल गया, ओके, 1 by n, nh इज इक्वल टू 1। f of a प्लस i h चाहिए तो हम a प्लस i h फाइंड करेंगे। यार f of a प्लस i h, what is the a? a means here 0 plus ih that is f of ih। क्लियर, अब पुट कर दो f of ih यहां पर e raised to 2 minus 3ih क्या होगा, e स्क्वायर इंटू e raised to minus 3ih। ओके, यानी पावर में सब्ट्रैक्शन है तो दोनों को सेपरेटली कर दिया मल्टी में। ओके, तो अब देखो दोनों मल्टी बेस सेम, तो पावर का एडिशन करोगे तो 2 minus 3ih मिल जाएगा। ओके, तो ये वैल्यूज यहां पर हम पुट करते हैं। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा i रनिंग फ्रॉम 1 to n f of a प्लस i h की वैल्यू आपके पास स्क्वायर एंड e raised to minus 3ih। ओके, ई स्क्वायर कांस्टेंट है उसको आगे ले ले और सिग्मा अप्लाई कर देते, e raised to minus 3ih वहां पे सिग्मा अप्लाई करते हैं। हियर लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर और सिग्मा अप्लाई कर देते हैं
ओके पहले i इक्वल टू 1 2 3 पुट करेंगे, 1 पुट करो e रेज टू माइनस 3h, 2 e रेज टू माइनस 6h, 3 पुट करो e रेज टू माइनस 9h, अप टू n पुट करो माइनस 3nh। ओके स्टूडेंट्स देखो अब ये सीरीज क्या हो गई, यहाँ पर ये जो सीरीज है वो जीपी में कन्वर्ट हो गई। ओके तो जीपी में हुई तो जीपी के nth टर्म का एडिशन की फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, जीपी की फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी। ओके जीपी के रिलेटेड एसएन की फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। हियर a मीन्स फर्स्ट टर्म e रेज टू माइनस 3h एंड r मीन्स ऑल्सो द e रेज टू 3h मल्टी हो रहा है, a एंड r सेम दोनों सेम है, a e रेज टू माइनस 3h, r e रेज टू माइनस 3h रेज टू n माइनस 1 अपॉन e रेज टू माइनस 3h माइनस 1, a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये पावर का मल्टी करेंगे और ये h को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, दोनों को सेपरेटली लिमिट अप्लाई करते हैं। ओके लिमिट h टेंड्स टू 0 e स्क्वायर e रेज टू माइनस 3h e रेज टू माइनस 3nh एंड हियर 1। नेक्स्ट स्टेप ये h डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिमिट सेपरेटली अप्लाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 e रेज टू माइनस 3h माइनस 1 अपॉन h। ये वैल्यू एक फॉर्मूला थी यहाँ पर e रेज टू h, यहाँ पर h टेंड्स टू 0 है तो e रेज टू h माइनस 1 अपॉन h, दैट इज लॉग e बेस e, जो पावर है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो माइनस 3 नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में माइनस 3 मल्टी और डिवाइड करते हैं। ओके लिमिट h टेंड्स टू 0 e स्क्वायर e रेज टू माइनस 3h और nh की वैल्यू पुट करो e रेज टू माइनस 3 माइनस 1। ओके एंड हियर लिमिट माइनस 3h टेंड्स टू 0 e रेज टू माइनस 3h माइनस 1 माइनस 3h इंटू माइनस 3, इन शॉर्ट माइनस 3 से मल्टी और डिवाइड किया और जो पावर में है वही लिमिट होनी चाहिए माइनस 3h टेंड्स टू 0। अब ये डिनोमिनेटर में ये वैल्यू हो गई लॉग e बेस e। ओके अब लिमिट अप्लाई करते हैं। नाउ हियर e स्क्वायर एज इट इज h टेंड्स टू 0 e रेज टू माइनस 3 माइनस 1 अपॉन हियर लॉग e बेस e, नेक्स्ट स्टेप में वो 1 हो जाएगा एंड हियर माइनस 3। नाउ द फाइनल आंसर हियर e स्क्वायर e रेज टू 0 इज 1 इन द ब्रैकेट e रेज टू माइनस 3 माइनस 1 अपॉन माइनस 3। डिनोमिनेटर में से माइनस कट करेंगे तो यहां पर ये स्टेप्स रिप्लेस कर देते हैं, e स्क्वायर 1 माइनस e रेज टू माइनस 3 अपॉन 3, स्क्वायर को अंदर मल्टी कर दो, हियर 1 बाई 3 एज इट इज, e स्क्वायर माइनस स्क्वायर मल्टी करेंगे दैट इज e रेज टू माइनस 1, इन फाइनल आंसर 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन हमने आगे 7.8 में भी किए थे, वही पैटर्न से आपको सॉल्व करना है। डायरेक्ट अगर आपने सॉल्व किया तो इसके मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। एग्जाम्पल नंबर 41 से नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है। dx अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे देखो, dx ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, माइनस पावर है डिनोमिनेटर में ले गए, टेकिंग एलसीएम तो ये न्यूमरेटर में जाएगा दैट इज ई रेज टू एक्स dx, यहां पर ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर। ओके अब देखो डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर हो गया बट ई रेज टू एक्स को एज्यूम कर दो, न्यूमरेटर भी कैंसल हो जाएगा। लेट ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी, दैट इज ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मीन्स आई हो गया न्यूमरेटर में डी टी, डिनोमिनेटर में हुआ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स मीन्स टेन इनवर्स टी, ओके प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो दैट इज टेन इनवर्स ई रेज टू एक्स प्लस सी, आपको आंसर मिलेगा। ओके नाउ नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो स्टूडेंट्स क्या है, sin x प्लस cos x, मीन्स एंगल क्या यहाँ पे x है, न्यूमरेटर में 2x, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कट नहीं होगा कुछ भी, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे cos 2x को पहले x एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो cos 2x के आपके पास 3 फॉर्मूला है,
ओके, उसमें से यहाँ पर डिनोमीटर में साइन कॉस दोनों है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर dx। न्यूमरेटर में दो फैक्टर्स मिलेंगे हियर, cos x प्लस sin x एंड cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x स्क्वायर dx। वन टाइम फैक्टर यहां पर कट हो गया, देन रिमेनिंग इज हियर sin x माइनस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब देखो स्टूडेंट, डिनोमीटर का डेरिवेशन, साइन का डेरिवेशन कॉस का माइनस साइन, यानी डिनोमीटर का डेरिवेशन क्या हो गया न्यूमरेटर में, तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, देन फाइनल आंसर लॉग मॉड डिनोमीटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 41 से नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, dx अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे देखो, dx ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, माइनस पावर है डिनोमीटर मिलेगा, टेकिंग एलसीएम तो ये न्यूमरेटर में जाएगा, दैट इज ई रेज टू एक्स dx, यहां पर ई रेज टू एक्स द होल स्क्वायर। ओके, अब देखो डिनोमीटर में तो स्क्वायर हो गया, बट ई रेज टू एक्स को एज्यूम कर दो, न्यूमरेटर भी कैंसल हो जाएगा, लेट ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी, दैट इज ई रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मीन्स आई हो गया न्यूमरेटर में डी टी, डिनोमीटर में हुआ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स मीन्स टेन इनवर्स टी, ओके, प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज टेन इनवर्स ई रेज टू एक्स प्लस सी, आपको आंसर मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। डिनोमीटर में देखो स्टूडेंट्स क्या है sin x प्लस cos x, मींस एंगल क्या यहाँ पे x है, न्यूमरेटर में 2x, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कट नहीं होगा कुछ भी, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे cos 2x को पहले x एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो cos 2x के आपके पास 3 फॉर्मूला है। ओके, उसमें से यहां पर डिनोमीटर में साइन cos दोनों है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय साइन x प्लस cos x द होल स्क्वायर dx। न्यूमरेटर में दो फैक्टर्स मिलेंगे हियर, cos x प्लस साइन x एंड cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x स्क्वायर dx। वन टाइम फैक्टर यहां पर कट हो गया, देन रिमेनिंग इज हियर sin x माइनस cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब देखो स्टूडेंट, डिनोमीटर का डेरिवेशन, साइन का डेरिवेशन cos का माइनस साइन, यानी डिनोमीटर का डेरिवेशन क्या हो गया न्यूमरेटर में, तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, देन फाइनल आंसर लॉग मॉड डिनोमीटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, then e to b x f x dx is equals to फाइंड कर रहा है, here I is equals to e to b x f x dx, तो आपके पास प्रॉपर्टी है ये दोनों का एडिशन माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करो, तो रिप्लेस x इज इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस एक्स, यहां पर रिप्लेस करते हैं, मीन्स I इज इक्वल्स टू a टू b, x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। ओके, यहां पर आपने रिप्लेस कर दिया, नाउ सब्सटीट्यूट करो, यहां पर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, तो यहां पे हम पुट कर देंगे, बिकॉज गिवन है यहां पर a टू b
ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, नाउ यहां पर देखो जो आगे आपके पास जो ब्रैकेट है, ओके, उसमें यहां पर चेंज कर रहे ब्रैकेट ए प्लस बी और एक्स को एक ब्रैकेट बना देते हैं ऐसे। क्लियर? ओके, अब ब्रैकेट में दो स्टेप्स हो गए। ओके, तो दोनों के साथ एफ एक्स मल्टी करो और इंटीग्रेशन सेपरेटली अप्लाई कर दो। ए टू बी ए प्लस बी एफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? ये सेकेंड स्टेप क्या हो गया स्टूडेंट्स? आई। ओके, तो नाउ हियर आई इज इक्वल टू a plus b is constant, a to b fx dx minus I. Okay, next step में I left hand side, that is 2i is equals to a plus b a to b fx dx. Then final answer I is equals to a plus b by 2 integration a to b f of x dx. Okay, तो ये आपका इंटीग्रेशन यहां पर मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट 44 नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 to 1 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई, ऐसी एक फॉर्मूला है आपके पास, ऑलरेडी 1 भी है यहां पर। ओके, तो यहां पर दो मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ओके, और वही दो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चाहिए। तो चेंजेस करते हैं यहां पर i इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स हियर x प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ओके, यहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 2x माइनस 1 है यहां पर। ओके, तो यहां पर माइनस 1 डिनोमीटर में 2x को आप x प्लस एक्स लिख सकते हो, डिनोमीटर में 1, और ये दो में से x कॉमन निकालते हैं, माइनस एक्स कॉमन, then here minus 1, minus x common, that is here plus x, means x minus 1, और न्यूमरेटर में ब्रैकेट को यहां पर ऐसे चेंज कर देते हैं। अब देखो न्यूमरेटर तो एज इट इज है 2x माइनस 1, न्यूमरेटर डिनोमीटर चेक करो 1 एज इट इज, माइनस एक्स मल्टी करो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऑलरेडी है ही आपके पास, और ये जो दो मल्टीप्लाई है वही दोनों टर्म्स का एडिशन है यहां पर। तो ये तो फॉर्मूला हो गई tan इनवर्स x प्लस वाई की। ओके, तो नाउ हियर 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मीन्स हियर x माइनस 1 एंड dx। क्लियर? अब दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अगर इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स में होता, लिमिट नहीं है, यहां से कैंसिल कर दो लिमिट, सेम सिचुएशन आएगी। ओके, ऐसे दो स्टेप्स भी आएंगे बट लिमिट नहीं होगी ऐसे। क्लियर? यहां पे लिमिट कैंसिल कर देते हैं। अब क्या करेंगे, देखो सेम क्वेश्चन आगे आ गया, tan इनवर्स x uv, यानी आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, दो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, फिर दोनों का क्या करना होगा, एडिशन। यहां पर u tan इनवर्स x v1, tan इनवर्स x माइनस 1 को u एंड v इज इक्वल टू 1। बट ये क्वेश्चन यहां पर फाइनाइट इंटीग्रेशन में है, और फाइनाइट इंटीग्रेशन में है ना तो बहुत ही ईजी है, इनडिफाइनाइट होता तो लेंथी हो जाता। बट आप यहां पर ये फर्स्ट जो स्टेप्स है यहां पर रिप्लेस करोगे, किसी एक जगह पर करोगे, दोनों में से रिप्लेस x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये दोनों का एडिशन माइनस x। तो लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx। हियर एंगल, हियर x माइनस 1 एंड हियर 1 माइनस एक्स, माइनस एंगल tan इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस tan इनवर्स थीटा, यानी माइनस कॉमन निकाल देंगे यहां से 0 to 1, तो चेंजेस हो जाएगा x माइनस 1 dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस 1 dx। एक पॉजिटिव है और ये पूरा नेगेटिव, देन आंसर इज 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 7 की लास्ट एक्सरसाइज 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है, और ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, बहुत ही लेंथी चैप्टर्स है। ओके, नंबर ऑफ एक्सरसाइज, नंबर ऑफ कंसेप्ट, नंबर ऑफ टॉपिक ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर, और सेकेंड थिंग के दो
पार्ट्स इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन और फाइनाइट इंटीग्रेशन को मर्ज करके चैप्टर को लेंथी किया हुआ है। ओके, यानी ये चैप्टर है बहुत इजी, बट आपकी फॉर्मूला सब क्लियर होंगे। पैटर्न वाइज क्वेश्चंस है मैक्सिमम क्वेश्चन, तो वो पैटर्न आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज है फाइनाइट इंटीग्रल्स की। ओके, तो ये सब क्लियर होगा तो चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा आपका, और यहाँ पर ये चैप्टर 7 कंप्लीट होता है।